वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड 6 साइंस लेसन नंबर 14 लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। ये जो लेसन है ये बेसिक है आपके स्टैंडर्ड 8 9 10 के अकॉर्डिंग। अगर आप देखोगे तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टिल स्टैंडर्ड 9 ये लेसन कंटिन्यूअस आ रहे हैं और स्टैंडर्ड 10 में वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करके हैं। तो स्टैंडर्ड 6 में ये बहुत बेसिक दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। The objects or material which emit light, meaning those which themselves are a source of light, are called luminous object or materials. तो सबसे पहले तो लाइट क्या है ये जानते हैं हम। अगर मान लेते हैं आप कोई ऐसे रूम में हो जहाँ पे सारे लाइट के जो स्विच है ये ऑफ है, तो आपको रूम में कुछ भी नहीं दिखेगा। बट जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो जो ट्यूबलाइट से या सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाला लाइट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है और आप ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो वो सोर्स ऑफ लाइट जो है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो लाइट एमिट करता है, लाइट खुद बना सकता है ऐसा कोई ऑब्जेक्ट, इसे हम कहेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे सन का एग्जाम्पल दिया है या फिर ये फायरफ्लाई का एग्जाम्पल दिया है, तो दे कैन क्रिएट लाइट बाय देमसेल्व्स। तो ये ल्यूमिनस हो गया, जो लाइट बनाता है। ओके, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट to which the object emit light. For example, light emitted by electric torch is more intense than the obtained from candle. तो अगर कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है, ओके, तो इनकी अगर हम इंटेंसिटी देखें कि कितनी शार्प लाइट है, कितनी ब्राइट लाइट आ सकती है, तो डिपेंड है कितनी ज्यादा लाइट एक्सर्ट की जा रही है या कितनी ज्यादा लाइट एमिट की जा रही है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, अगर कोई इलेक्ट्रिक टॉर्च है तो उससे आपको ज्यादा लाइट मिलेगी एज कम्पेयर टू कैंडल। ठीक है, बिकॉज उससे ज्यादा लाइट छोड़ी जा रही है तो आपको ज्यादा लाइट मिलेगा। सिंपल इतना ही है। ल्यूमिनस मतलब क्या? ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसा मटेरियल जो लाइट क्रिएट कर रहा हो। ठीक है, और इसका अपोजिट आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और मटेरियल। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब क्या? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है या ऐसा कोई मटेरियल है दे कैन नॉट क्रिएट लाइट बाय देमसेल्व्स। वो लाइट के सोर्स नहीं है। ठीक है, वो लाइट के सोर्स नहीं है तो वो नॉन ल्यूमिनस हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या है। देखो, सब मैनमेड ऑब्जेक्ट और मटेरियल आल्सो एमिट लाइट, दिस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बल्ब की बात करें तो बल्ब जो है ये मैनमेड है, ये नेचुरल नहीं है, ये मैनमेड है। तो ये ऐसा सोर्स है जो मैनमेड है, इंसान ने बनाया है और उससे हम लाइट पा सकते हैं, हमें लाइट मिलती है। तो दिस इज एन सोर्स ऑफ लाइट, ये एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। बेसिकली ये नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो लाइट के सोर्स है, लाइट बना सकते हैं बाय देमसेल्व्स। नॉन ल्यूमिनस मतलब लाइट नहीं बना सकते हैं, वो लाइट के सोर्स नहीं होते हैं। और ऐसे केस में इंसानों ने खुद ऐसे ऑब्जेक्ट या मटेरियल बनाए जो लाइट एमिट कर सकते हैं, तो वो हो गए आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, द सन इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो हमारी मदर अर्थ पे लाइट आती कहाँ से है? तो वो है सन। तो मेन नेचुरल सोर्स लाइट का सन है। ठीक है, अगर आप रात को आसमान में देखोगे तो आपको कई सारे स्टार्स दिखेंगे, फायरफ्लाइज दिखेंगे, सम एंगुलर फिश एज वेल एज हनी मशरूम्स। ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट दिया है। तो देखो ये ऑड मैन आउट में आ सकता है, जिसमें नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में कोई एक आध एग्जाम्पल दे देंगे मैनमेड का। तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखना, क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं। सन नेचुरल सोर्स है लाइट का, उसके अलावा अदर स्टार्स है, या फिर फायरफ्लाइज है, एंगलर फिश है, कुछ हनी मशरूम्स होते हैं, ये सारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हैं। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई जगह पे लाइट नहीं है तो वहां पे डार्कनेस आ जाएगा, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट आता है तो लाइट स्प्रेड होती है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर और आप वो ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक लिस्ट बनाने के लिए बोला है जहाँ पे ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, नेचुरल या आर्टिफिशियल जो सोर्स ऑफ लाइट है उसकी लिस्ट बनानी है। तो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको दिया है प्रोपगेशन ऑफ लाइट।
तो हमने प्रोपगेशन ये वर्ड जो है ये साउंड लेसन में इसके पहले पढ़ा है। प्रोपगेशन मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से आपकी लाइट या साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ वो स्प्रेड हो जाते हैं, पास होते हैं। तो लाइट प्रोपगेट किस तरह से होती है, तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। ये देखो, ये विंडो से लाइट किस तरह से आ रही है। जितने पार्ट पे लाइट आ रही है आप उतने पार्ट को अच्छे से देख सकते हैं, अदरवाइज बाकी पार्ट में आपको डार्क दिख रहा है। तो विंडो से आने वाली लाइट किस तरह से प्रोपगेट हो रही है, किस तरह से पास हो रही है और उसका इफेक्ट क्या है, ये आपको दिखाया है यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग ऐसा है ना, लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है। लाइट के रहते आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। उसके अलावा लाइट जो पास होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइट वेव्स में नहीं आई है। लाइट जिस तरह से भी एंटर हुई है ये विंडो से, वो स्ट्रेट लाइन में है। अब नेक्स्ट पेज में अगर आप देखोगे तो आपको लाइट स्ट्रेट लाइन में पास होती है या लाइट किस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये अगर आप खुद वेरीफाई करना चाहो, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे दो पार्ट में ये एक्सपेरिमेंट दिया है। तो सबसे पहले आपको कैंडल लेना है, कैंडल के आगे 3 कार्डबोर्ड्स रखने हैं जो बिल्कुल एक लाइन में रखना है। तो वो जो अपने होल बनाया है कार्डबोर्ड्स में, आप आराम से फ्लेम को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये बीच में देखो, ये कार्डबोर्ड अगर आपने उसका प्लेस चेंज कर दिया तो लाइट आपके लिए ये कुछ इस तरह से पास होके नहीं आएगी कि यहाँ से ये कार्डबोर्ड में जाएगा, फिर ये कार्डबोर्ड में जाएगा और फिर आपकी आंखों में जाएगा, ऐसे नहीं होगा। लाइट पास होने के लिए एक स्ट्रेट डायरेक्शन है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो देखो ये केस में आप फ्लेम को नहीं देख सकते हैं। द वाइस वर्सा, ये केस में अगर आप देखो तो आप फ्लेम को आराम से देख सकते हो। द रीजन इज लाइट यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन में पास होते हुए दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको क्या दिया है, और एक एग्जांपल दिया है जिसमें ये जो बच्चा है आपकी ही एज का है और ये ट्राई करे कैंडल को देखने के लिए। बर्निंग कैंडल को अगर उसे देखना है तो उसकी ट्यूब कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर वो ट्यूब इस तरह से कर्व्ड है तो वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रखो कि लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और इसी को ही हम कहेंगे लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपको समझाया है इसके पहले। प्रोपगेशन मतलब लाइट को पास होना एक जगह से दूसरे जगह पे, लेकिन लाइट एक लाइन में पास होती है, लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट स्ट्रेट लाइन में पास होती है और इसे ही हम कहेंगे लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके। अब आगे समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अगर आप ये पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये बल्ब जो है ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये ऑब्जर्वर जो है या ये जो बच्चा है, स्टूडेंट है, ये ऑब्जेक्ट को इसीलिए देख पा रहा है बिकॉज ए सोर्स ऑफ लाइट से ये ऑब्जेक्ट विजिबल है। अगर ये सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट सीन नहीं हो पाता। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट से जो रेज निकलते हैं ये ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर जाते हैं और ऑब्जेक्ट से वो आपकी आंखों में जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड 10th में देखोगे तो आपको लेंसेस, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आंखों में जो रेटिना है उसमें कैसे किस तरह से इमेज क्रिएट करते हैं। आप ये आपके नेक्स्ट एकेडमिक ईयर्स में आप सीख ही जाओगे। अभी के लिए तो बेसिक समझो कि लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। द रेज ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सोर्स ऑफ लाइट आर थ्रोन बैक। देखो लाइट का रे आया है सोर्स से, ये ऑब्जेक्ट पे गिरा, ऑब्जेक्ट ने को एब्जॉर्ब नहीं किया है, वो थ्रू आउट किया है, लाइट वापस भेज दिया है। अब ये जो रिफ्लेक्ट हुई है लाइट, देखो लाइट ने उसका रास्ता मोड़ दिया है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट डाइवर्ट हो रही है, ये रे इस तरह से आ रहा था और ये रे ने अपना भी रास्ता चेंज कर दिया है। तो ये सब जगह पे लाइट पास होगा। ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे खड़ा है तो इसे वो ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखेगा, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको ऑब्जेक्ट ये साइड से दिखेगा, अनटिल अनलेस वो लाइट का रे आप तक पहुंचना चाहिए। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कैसे कहेंगे, द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, आर थ्रोन बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, then only we see the object when the reflected rays reaches in our eyes। तो ये सोर्स ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट पे लाइट गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया, यहां तक रिफ्लेक्शन समझो। और व्हेन कैन बी सीन इट, तो जब वो रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों में जा रहा है,
आपकी आंखों से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल है या सेंसेशन है वो ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन वो इमेज क्रिएट कर पाएगा। ओके, डू यू नो, देखो क्या दिया है, स्टार्स आर ल्यूमिनस, ये तो हमने पढ़ा है अभी कि स्टार्स कैन क्रिएट देयर ओन लाइट, ये बहुत अच्छे सोर्स है लाइट के, तो वो ल्यूमिनस है। प्लैनेट सैटेलाइट्स नॉन ल्यूमिनस होते हैं, बेस्ट एग्जांपल मदर अर्थ। हम हमारे पास कोई लाइट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है, तो अर्थ पे लाइट जो है ये खुद की नहीं होती, हाँ मैनमेड क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लैनेट्स नॉन ल्यूमिनस होते हैं, सैटेलाइट्स नॉन ल्यूमिनस होते हैं। सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून रीचेस अस। तो आप कहोगे कि फिर टीचर हमें मून कैसे दिखता है, मून पे लाइट कैसे दिख रही है, मून के हमें अलग अलग फेजेस दिखते हैं ना, तो उस पे लाइट कैसे दिखती है। बच्चा देखो ये कुछ इस तरह से होता है, सन से आने वाली लाइट, अब देखो यहाँ पे अज्यूम करते हैं ये सोर्स ऑफ लाइट जो है ये सन है और ये ऑब्जेक्ट मून है, तो हमें मून पे लाइट कैसे दिखती है, सन से आने वाली लाइट मून पे गिरती है और मून से वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जा रही है। तो हमें क्या लग रहा है, मून के जितने पार्ट पे लाइट आके आप तक रिफ्लेक्ट हो रही है, हमें मून का उतना ही पार्ट विजिबल होगा। मून की खुद की लाइट नहीं है, ठीक है। मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो सैटेलाइट की अपनी लाइट नहीं होती है, तो मून जो है इसे इसकी खुद की लाइट नहीं होती है, जो कि हम कहते हैं ना मून लाइट, मून लाइट, मून की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट मून पे गिर के वो मून की इमेज क्रिएट करती है। दिस इज हाउ वी कैन सी मून, वो मून लाइट इस तरह से क्रिएट होती है, ठीक है। अब स्टार्स जो आपको बहुत दूर है और वो ट्विंकलिंग आपको दिख रहे हैं, उनकी खुद की लाइट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किए हैं मिरर, ये कुछ प्लेन मिरर के एग्जांपल्स दिए हैं। यहाँ पे देखो सब में इमेज, आई एम सॉरी, ये सब में आपको इमेज क्रिएट होते हुए दिख रही है। अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको अपना फेस क्लियर आप देख सकते हैं। तो वैसे अगर कोई न्यू स्टील की डिश है या ऐसा कोई सोर्स है जिसमें इमेज क्रिएट हो रही हो, तो वो इमेज को आप आराम से देख सकते हो, इसी को ही हम मिरर कहेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से सुनो, देखो अगर आपके सामने मिरर है, मान लेते हैं ये मिरर है और आप इसके सामने खड़े हो, तो एग्जैक्टली क्या होगा, जो लाइट का सोर्स है वो आपके फेस पे गिरेगा, आपके फेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर पे गिरेगी और मिरर पे आपकी इमेज क्रिएट हो जाएगी और वापस वो सेम इमेज आपकी आंखों में जाएगा और आपकी आंखों से वाया ब्रेन वो आप समझ पाएंगे कि अरे हाँ ये मेरी ही मैं इमेज देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ। तो अगर आप ग्लास पेन की बात करो तो उसमें आपको आपकी इमेज थोड़ी फेंट दिखेगी, क्यों, बिकॉज ये जो रिफ्लेक्शन है लाइट का वो बहुत क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। देखो ये प्लेन मिरर के एग्जांपल्स दिए हैं आपको, ये स्टैंडर्ड में तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, मैं जस्ट आपको बता दूं कि उसमें भी आपकी इमेजेस क्रिएट होते हैं, समवेयर वो मैग्नीफाइड होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, डिमिनिश्ड होते हैं, तो ये सब कुछ आप आगे के ईयर्स में सीखेंगे। अभी आपको बहुत इजी दिया है कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो तो आपकी इमेज किस तरह से क्रिएट होगी, आपके फेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर पे गिरेगी, मिरर में आपकी इमेज क्रिएट हो जाएगी और सेम इमेज अगेन रे जो है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में जाएंगे और आपका ब्रेन वो इमेज क्रिएट कर पाएगा, सिंपल। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको प्लेन मिरर में किस तरह से इमेजेस दिखते हैं, ये दिया है, ये बॉक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एक्सचेंज इन द मिरर इमेज। अब होता क्या है, अगर आपने मिरर में देख के राइट हैंड रेस किया तो आपको मिरर में वो लेफ्ट हैंड लगेगा और लेफ्ट हैंड रेस किया तो मिरर में उसकी राइट हैंड की इमेज क्रिएट होती है, ये एग्जैक्टली लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये बच्चा मिरर से जितनी दूरी पे है, प्लीज ध्यान से समझो, ये जो बच्चा है मिरर से जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे इमेज आपको मिरर में बनती हुई दिखेगी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की साइज है या ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है उतना ही आपको इमेज का साइज और इमेज का डिस्टेंस मिरर में दिखेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो ये पर्सन जो है इसकी टॉल आइडेंटिटी है,
तो उसको मिरर में भी वो टॉल ही दिखेगा, इवन उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज क्रिएट हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो, ये पर्सन मिरर से जितना डिस्टेंस पे खड़ा है उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज क्रिएट हो रही है। देखो ये विंडो पेन का भी यही हुआ है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, साइज ऑफ द इमेज ये सेम होती है जैसे आपकी ऑब्जेक्ट की साइज है। ऐसे नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और उसकी इमेज छोटे साइज में बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी, बिकॉज हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। और पिन होल कैमरा, take an empty cylindrical box, remove its cap on one side and paste a thin white paper in its place. समझा? मतलब एक साइड से उसका कैप हटाना है और व्हाइट पेपर लगाना है इधर। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द अदर कैप, तो दूसरे साइड में छोटा सा होल बनाना है और ये साइड में व्हाइट पेपर लगाना है। Light a candle and hold the box in such a way that flame of the candle is in front of the hole. तो आप कैंडल जलाओ और आपने जो दूसरे साइड में जो होल किया है ना उसके एग्जैक्टली सामने आपकी कैंडल की फ्लेम आनी चाहिए। नाउ यू विल सी एन अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन मतलब इन्वर्टेड। इन शॉर्ट आपको इमेज जो है ना उल्टा दिखेगा। देखो कैंडल इस तरह से है लेकिन ये इमेज आपको ऐसे उल्टी दिखेगी, ठीक है। देखो नाउ यू विल सी एन अपसाइड डाउन और इन्वर्टेड इमेज। ये इन्वर्टेड वर्ड याद रखना, बाद में आपको ये सीखने मिलेगा। इतना ही है, इन्वर्टेड का मतलब अपसाइड डाउन मतलब कैसे उल्टा इमेज बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑफ द फ्लेम ऑन अ थिन पेपर एट द अदर एंड। अब देखो एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है। देखो ये थिन पेपर है, ठीक है। ये थिन पेपर पे आपकी जो कैंडल है ना उसकी इमेज किस तरह से बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो ऑब्जर्वर मान लेते इधर से ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे व्हाइट पेपर लगाया है ना, तो इधर से बाहर साइड से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये साइड में छोटा सा होल बनाया हुआ है और वो छोटे से होल से आपकी कैंडल की फ्लेम आते हुए दिख रही है। अब जो कैंडल की इमेज है ना आपको यहाँ पे इन्वर्टेड दिखेगी, मतलब उल्टी होते हुए अपसाइड डाउन दिखेगी। अब ये एग्जैक्टली इस तरह इसलिए होता है बिकॉज जो लाइट के रेज होते हैं ना बच्चा वो रिफ्लेक्ट होते हैं। देखो इन फ्यूचर आप ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना ही समझो, ये कैंडल की आपको इन्वर्टेड इमेज होते हुए दिख रही है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिया है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ओपैक है और ये ट्रांसलूसेंट है। तो आपको स्पॉट करना है, आइडेंटिफाई करना है बेसिकली। और आप खुद कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या कहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके सराउंडिंग में, आपको वो देखना है। आपके सराउंडिंग में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे पीस ऑफ ग्लास है तो क्या वो ट्रांसपेरेंट है? ट्रांसपेरेंट मतलब आप आर पार देख सकते हो। ट्रांसलूसेंट मतलब पार्शियली इमेज आप देख सकते हो। एंड ओपैक ये इसमें आपको इमेज बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, द मटेरियल थ्रू विच लाइट पासेस इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ऐसा मटेरियल या ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास हो रही है, और अगर लाइट पास होगी तो इमेज क्रिएट होगा। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे अपोजिट में आपको क्लाउड्स या फिर ग्रास दिख रहा है, राइट। तो ये क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ लाइट पासिस थ्रू इट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। द मटेरियल थ्रू विच लाइट डज नॉट पास इज सेड टू बी ओपैक। तो अगर देखो यहाँ पे लाइट पास ही नहीं हो रही है तो ये ऑब्जेक्ट के अपोजिट में क्या है हम नहीं देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। द मटेरियल थ्रू विच लाइट पासिस पार्शियली इज सेड टू बी ट्रांसलूसेंट। तो देखो ये बेस्ट एग्जांपल है, ये विंडो जिसके अपोजिट से लाइट पूरा नहीं आ रहा, सॉरी पार्शियली लाइट पास हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये लेसन में मैं स्टॉप करती हूँ। इसके आगे जो फॉर्मेशन ऑफ शेडो है उसको लेके हम मिलेंगे अगले वीडियो में। विद दैट वो वीडियो के एंड में जो है मैं आपको ये लेसन की एक्सरसाइज भी दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।